बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, में हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि GHQ में 3 बड़े चीफ्स की जो मुलाकात है वो हुई है और इस मुलाकात में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है ना वो की गई है। क्या कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है? इस मुलाकात के बाद कुछ अहम 3 तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस मुलाकात में एक अहम जो चीफ है ना वो मौजूद नहीं थे। उसकी रीज़न क्या है? उनकी गैर मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा दे रही है? इस पर भी अहम 3 तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये इशारा सामने आया है कि उनकी रिहाई अगले 2 महीने के अंदर होने वाली है और उनको मुकदमात से भी बरी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से एक हाई कोर्ट का अहम तरीन फ़ैसला भी आया जिसमें ये कहा गया है कि 60 दिन के अंदर फ़ैसला करें। अब इस फ़ैसले को शाह महमूद कुरैशी के साथ या उनके केसेस के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूँगा कि नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए सर जोड़ लिए गए हैं और कुछ नाम डिसाइड कर भी लिए गए हैं और एक फेवरेट नाम भी सामने आ गया है। नवाज़ शरीफ और नून लीग की जो क़यादत है, मरी में आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में क्या मामलात तय हुए हैं, अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ ही आपको ये खबर भी दूँगा कि तमगा मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो है तमगाए इम्तियाज़ मुख्तलिफ जो है वो लोगों को दिए जाते हैं। बहरहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब इसकी जो वक़्त है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि वो वज़ीर ख़ज़ाना जिनके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि मतलब सिस्टम तो फ्लॉप हो चुका है और ज़ाहिर सी बात है माशत फ्लॉप हुई तो सिस्टम फ्लॉप हुआ है, लेकिन उनको जो तमगे हैं वो दिए जा रहे हैं, इस हाक डार को तमगे दिए जा रहे हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर आपको बताता चलूँ जी, इमरान खान साहब के हवाले से, बल्कि दावा ये सामने आया है कि इमरान खान साहब को गुज़श्ता दिनों एक नहीं बल्कि 2 मरतबा पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो किया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर BP का इशू है ना उसकी वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया और इमरान खान साहब का जो BP है वो हाई रहता है, इसलिए उन्हें पिम्स हस्पताल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। और ये 1 मरतबा नहीं हुआ, ये 2 मरतबा हुआ, क्योंकि पिछले दिनों ये दावा सामने आया था कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन अब ये दावा सामने आ रहा है कि 2 मरतबा शिफ्ट किया गया। बहरहाल दूसरी तरफ ये खबर, ज़ाहिर सी बात है इस खबर की तस्दीक भी तो करनी है ना, इस खबर को माना भी जाए या ना माना जाए। बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से जो खबरें हैं वो दी गई, इवन के पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से भी खबर दी गई। बहरहाल अलीमा खान साहबा की जानिब से उन तमाम ख़बरों के बावजूद ये कहा गया कि इमरान खान साहब को BP का कोई इशू था ही नहीं, और अगर अभी इमरान खान साहब का थोड़ा बहुत BP ऊपर नीचे हुआ भी है तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। जिस तरह से मुलाकात ना होने को न्यू नॉर्मल बनाया गया, इमरान खान साहब की सेहत ख़राब होती रही, न्यू नॉर्मल बनाया गया, इसी तरह से इमरान खान साहब का ये जो BP वाला इशू है इसको भी इस तरह से न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है कि अब यहाँ तक हो गया ताकि एक दफ़ा मतलब पब्लिक में जाया जाए, देखा जाए कि क्या जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आता है, फिर मतलब उस हवाले से कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, फिर बार बार इस तरह की इतलात वो सामने आ जाएँ ताकि लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाए कि भाई असल ख़बर है क्या। तो फिर बाद में अगर कोई इस तरह खबर आती भी है तो लोग क्या उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे। अब आप देखें इमरान खान साहब की जो आंख का इशू हुआ उसमें भी तो यही जो पैटर्न था वो फॉलो हुआ, और उसके बाद खान साहब की जब आंख का वो मामला सामने आया कि 85% उनकी जो आंख है वो उसकी बनाई ज़ाया हो चुकी है, तो पब्लिक की जानिब से या PTI की जो क़यादत है उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। बहरहाल इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सोहेल आफरीदी जो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च लाने जा रहे हैं ना, जो उन्होंने कहा है ना कि हम लाखों लोग निकालेंगे, तो जो सेंटीमेंट है ना इस वक्त पब्लिक के, वाकई लाखों लोग निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जी अलीमा खान साहबा तो ये कहती हैं कि ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो फैमिली की तरफ से ख़बर दी जा रही है उसी को ही हम ऑथेंटिक मानते हैं, और जो दूसरी तरफ से ख़बरें आ रही हैं कि 2 मरतबा पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, BP काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, इमरान खान साहब को बड़ा संगीन मसला है सेहत का, तो जब तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो जाती मेरे ख्याल से इसके ऊपर फिर अगर अलीमा खान साहब उनकी बहन ही कहती हैं तो फिर मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और तस्दीक कैसे होगी? ऐसी होगी जब उनकी बहन की या पार्टी क़यादत की या सोहेल आफरीदी वगैरह किसी की जो मुलाकात है खान साहब से होती है और वो बाहर आकर, या जो ज़ाती मालजीन हैं वो चेकअप करते हैं और वही बाहर आकर
आकर फिर सही जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ख़बर है वो बता पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि GHQ में 3 बड़े चीफ्स की मुलाकात हुई है। बुनियादी तौर पर कल चूँकि 14 अगस्त था तो एक रवायत रही है कि 14 अगस्त वाले दिन जो मौजूदा चीफ़ होते हैं यानी कि आर्मी चीफ साहब और जो साबिक चीफ्स होते हैं, जो साबिक आर्मी चीफ रहे होते हैं या इसके अलावा दीगर जो आला ओहदों के ऊपर मौजूद जो फ़ौजी अफसरान होते हैं, उनका जो एक अशाइया है या एक जो डिनर टाइप है उनके एजाज़ में मतलब दिया जाता है और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है एक महफ़िल होती है और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू है वो भी की जाती है। तो ऐसा ही जी एक अशाइया आप समझ लें या एक ऐसी जो मुलाकात है या एक ऐसी जो तकरीब है वो हुई। पर इस तकरीब में ये नोट किया गया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ज़ाहिर सी बात है वो तो ही थे, जनरल साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल कियानी साहब और इसी तरह से जनरल राहिल शरीफ जो हैं, ये वहाँ पर मतलब है कि इनके हवाले से वो मैं वीडियो भी देख रहा था वो भी सामने आई। लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो उसमें मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ गया कि आखिर वो क्यों नहीं थे? क्या उनको बुलाया गया या उनको बुलाया नहीं गया या बुलाया गया और वो आए नहीं? क्या वजह थी इसकी इस हवाले से? अब जिस पर दावा ये किया गया, सबसे पहले तो ये एज्यूम किया गया कि ज़ाहिर सी बात है पिछले दिनों जो उनके हवाले से कुछ माह पहले खबर सामने आई थी कि वो बाथरूम में गिर गए और काफ़ी ज़्यादा जो है उनको चोट लगी, वो ज़ख्मी थे और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जो है वो एडमिट भी रहे। बहरहाल अब उनके हवाले से खबर सामने आई और ये दावा किया जा रहा है कि सेहत तो अब उनकी ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उससे वो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इस तकरीब में वो नज़र नहीं आए। इसकी एक मुमकिना वजूहात में से वजह ये हो सकती है कि उनके जो साहबजादे हैं उनके यहाँ जुड़वा बेटों की या बच्चों की जो विलादत है वो हुई है, तो वो अपने पोतों को देखने के लिए किसी दूसरे जिस खलीजी मुल्क में उनके ज़ाहिर सी बात है पोते जो है वो उनकी विलादत या उनकी जो पैदाइश है वो हुई है, तो वो उनको देखने के लिए गए हैं, तो इस वजह से शायद वो तकरीब में नहीं थे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है वो उठाया जा रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ में मामला शेयर करता चलूँ जी कि क्या जो दावा है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल जी ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट तकरीब भी थी, मुख्तलिफ जो मामला हैं वो भी ज़ाहिर सी बात डिस्कस होते हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि हाई कोर्ट से एक बड़ा अहम जो फ़ैसला है ना वो आया और उस फैसले को जोड़ा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी से, और ये जो है वो अज्यूम किया जा रहा है कि शायद इस फैसले के तनाज़ुर में शाह महमूद कुरैशी बरी हो सकते हैं और उनको जो रिहाई है वो मिल सकती है। फ़ैसला क्या है? फ़ैसला ये दिया गया है कि 3 साल से ज़ेरे हिरासत जो मुल्ज़िमान हैं उनके केसेस के जो फ़ैसले हैं ना वो 60 दिन के अंदर किए जाएँ और केसेस को निपटाए जाएँ। यानी क्या एक होता है ना, कोई किसी मुल्ज़िम के ऊपर मुकदमा होता है, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वो जेल में मौजूद होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका मुकदमा भी चलता रहता है, उसको ज़मानतें नहीं मिलती, लेकिन और वो बाज़ का ऐसे हो जाता है 3 साल 4 साल 5 साल से भी ऊपर चलते रहते, 10-10 साल भी जो है वो चलते रहते हैं। तो फैसला ये आया कि 3 साल से ज़्यादा अगर कोई केस हो गया उसको प्रायोरिटी दी जाए और उसे 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिनों के अंदर अंदर जो है उसे निपटाया जाए, उसका जो फ़ैसला वो किया जाए। अब इसे देखा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी के जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनके तनाजुर में कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी रिहाई हो सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस में वो बरी भी हो चुके हुए हैं और कुछ केसेस में अगर उनको पकड़ा गया तो हो सकता है कि इसके तनाजुर में 60 दिनों के अंदर अंदर जो फ़ैसला है वो हो जाए और वो बरी हो सकते हैं, उनकी जो रिहाई है वो हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है इस खबर को या इस दावे के साथ जोड़कर जिसको देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात या ग्रीन सिग्नल आप कहें या बर्फ़ पिघलने की जो खबरें दी जा रही हैं और दे कौन रहा है, नजम सेठी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ दावे उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं कि बर्फ़ पिघलती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम में जो सपोर्ट है ना वो आप दे दें और फिर इसके बदले खान साहब के साथ मुलाकातें भी बहाल हो सकती हैं और उन्हें बनीगाला जो है वो भी मुंतकिल किया जा सकता है, ये ऑफ़र दी जा रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कहीं पर भी नहीं जाने वाले, ये अगर मुज़ाहमत करते भी हैं मिसाल के तौर पर, ये डट भी जाते हैं जी कि हम नहीं करेंगे ये तरमीम, अब 28वीं तरमीम सूबों के हक़ में भी नहीं है। बिलफ़र्ज़ ये दोनों जो जमातें हैं वो ऐसी बात करती भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मुक़तदरा है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है, इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है और जो सख्तियाँ जो कुछ किया गया वो क्या हल्की सी झलक खाली अगर इन जमातों को दिखा दी जाएगी, या ये जो फॉर्म 47 वाले ये कैसे अड़ सकते हैं? ये नहीं अड़ सकते हैं। तो अगर इनको मतलब है कि बाजू मरोड़ कर ही सही
अगर इनसे ये करवा दिया जाता है और जो नंबर्स देखे जाएं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के साथ ही जो तरमीम है वो हो जाएगी। तो फिर क्या ज़रूरत है ये ऑफ़र इमरान खान साहब को करने के लिए या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करने के लिए? ये एक जो लॉजिक है वो पेश की जाती है, इसका जवाब मैं आपको देता चलूँ। मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों ये एतराफ़ किया, बाद में बेशक उन्होंने अपना बयान को जो है वो और रंग दे दिया, उसको आप छोड़ें। ये एतराफ़ किया कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है, ये एतराफ़ किया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त ये सोच मौजूद है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और जो ये नया सिस्टम लाना चाहते हैं, सूबों वाला हो और पार्लिमानी सिस्टम गया ऊपर, कोई ताकतवर शख्सियत जो है वो सदर बन जाता है और अभी तो आप सिस्टम चेंज करेंगे, मलबा किन पर डालेंगे जी? इन दोनों जमातों पर, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, चीज़ें चली नहीं। अब देखें ना जी, नया सिस्टम आ गया, अब हम ज़रा चीज़ों को होल्ड करेंगे, कंट्रोल करेंगे और चलाएंगे, देखें सब तरफ जो मामलात हैं वो फिर सही हो जाएंगे, अच्छी हो जाएंगी चीज़ें वगैरह, क्योंकि ना ये माशरत को ठीक कर पाएँ, ना ही ये कोई जो सियासी बयानिया है वो बना पाएँ। तो ये एक है ना कि इस वजह से जो नया सिस्टम है जी वो लाएंगे और उससे एक ये चीज़ भी अचीव करने की ज़ाहिर कोशिश होगी। लेकिन मसला ये है कि अगर ये नया सिस्टम लाते भी हैं, अगर इमरान खान साहब की उस सिस्टम को हिमायत नहीं होती तो वो सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए सब ने देखनी है। आज़ाद कश्मीर के लोग, उन्होंने इलेक्शन को ऑन ही नहीं किया, टर्न आउट ना होने के बराबर था, उन्होंने वोट नहीं दिया। अब ये जो हुकूमत बनी है, जो कि नून लीग की हुकूमत आप समझे बनी गई है वहाँ पर, वैसे तो फॉर्म 47 इधर भी हैं, वहाँ पर फॉर्म 47 प्लस हो गए हैं, तो इन्हें ज़रूरत है अवामी हिमायत की भी। वो सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। और अब ये जो नया सिस्टम लाने जा रहे हैं ना, नए सूबों वाला और ऊपर मतलब सदारती सिस्टम हो या पार्लिमानी ख़त्म हो, वो सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। और 2 साल खड़े होकर ये भी मोहसिन नकवी ने बात की, अगर आप इसी तरह से चलते तो 10 साल बाद भी आप यही बात करेंगे जी कि ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है मेरे ख़्याल में। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हिमायत इनके लिए ज़रूरी है। और मुक़तदरा में ये भी सोच है कि हमें अवाम की जो हिमायत है ना वो हासिल होनी चाहिए, ये भी सोच है। और पिछले कुछ अरसे से जो कुछ हो चुका हुआ है, जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, जो केपी के हालात हैं, इवन के जो सिंध के हालात हैं, जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, जो मतलब है कि इवन के पंजाब के अंदर जो हालात हैं, वो आपके साथ मैंने कल वो पुलिस वाला जो एक वाक़या था वो भी शेयर कर दिया था कि लोगों के अंदर जो लावा है ना, वो जब फटेगा ना, मतलब है कि लावा तैयार है, अगर वो लावा फट जाता है ना तो फिर मतलब है कि मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह से हम बचपन में सुना करते थे ना कि कराची के फ़लाने हालात थे, इस तरह के हालात थे, उस तरह के हालात थे, तो वो कहीं वो चीज़ें जो है वो ना शुरू हो जाएं। क्योंकि लोगों को जब नज़र आ जाएगा ना कि हमारी अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग फिर वही चीज़ जो काम है वो करेंगे कि भाई हम खुद ही जो इंसाफ है ना अपने जो बदले हैं वो हम खुद ही लें। फिर यही होता है ना, वैसे तो कानून मौजूद है, आप अदालतों में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब वही जो पुलिस है वो आपको डंडे मारेगी, पुरअमन एहतजाज करने पर आपको उठाकर ले जाएगी, पीटीआई का झंडा आपने उठाया हुआ है, आपको उठाकर जो है वो ले जाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारी जो चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं, तो फिर उसके बाद मतलब है कि कब तक आप ऐसा कर पाएंगे? वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो फिर ये जो लावा है ना ये फटने के लिए तैयार है। तो इस लावे को किसी तरीके से कंट्रोल करना है। इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, या अगर ये फटता भी है ना तो मतलब है कि इसको टैकल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि फिर अपना जो इक़्तिदार है वो भी बचाना है। तो उसका जो हल है वो यही है कि इमरान खान साहब को अपने साथ मिला लिया जाए। इमरान खान साहब अगर सिस्टम को वोट दे देते हैं तो फिर तो हमें एक मतलब आप देखें ना कि इसके लिए भी इमरान खान साहब की थपकी चाहिए। अब इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब सूबों वाले मामले पर तो पहले से क्लियर थे। वो पहले कह चुके कि हर डिवीज़न को, हर ज़िले को जो सूबा है ना वो बनना चाहिए। 42 से 48 सूबे इस तरह से बन जाते हैं अगर खान साहब की वो वाली बात अप्लाई की जाए। लेकिन अभी तो 33 सूबों के हवाले से या 32 सूबों के हवाले से जो एक नक्शा है ना वो चल रहा है। पर जो भी ये जितने सूबे भी करते हैं, तो इमरान खान साहब यहाँ तक तो एग्री है कि ये सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम ऐसे नहीं होना चाहिए कि फॉर्म 47 वाले ये सिस्टम लेकर आएँ। मैंडेट उसका होगा जिसे आवाम देगी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ज़बरदस्ती बैठ जाएं और ये वाला सिस्टम हो के इमरान खान साहब भी यही सिस्टम चाहते थे। इमरान खान साहब को वीडियो क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो हुआ है, यानी कि अपने इस सिस्टम को भी हिमायत दिलाने के लिए इमरान खान साहब के माजी के क्लिप की इनको ज़रूरत पड़ी कि देखिए इमरान खान साहब तो इस सिस्टम की हिमायत करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ये हिमायत नहीं करते कि जो चोरीशुदा मैंडेट है उसके तहत आप फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हों। ये काम करना है ठीक है, लेकिन अवाम जिससे मैंडेट देगी उसके मुताबिक होगा। तो इमरान खान साहब को अगर ये कोई ऑफ़र पहुंचाई भी जा रही है ना, तो इस
ऑफ़र पर भी साफ तौर पर इनकार है। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर नया सिस्टम ले भी आते हैं, कितने टाइम आप उसे चला लेंगे। मोहसिन नकवी वाली बात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और वो इसलिए रख रहा हूँ कि उससे आपको सिस्टम की जो सोच है ना वो पता चलती है कि 10 साल बाद भी आप अगर इसी तरह से चलते रहे तो वो बुनियादी तौर पर इसी तरह से चलने का क्या मतलब था कि ऐसी फॉर्म 47 की तरह आप आते रहे, अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो नहीं चल पाएंगी चीज़ें। तो ये मैं समझता हूँ बुनियादी रीज़न है जिसके लिए इमरान खान साहब की हिमायत होना इनके लिए लाजिम है, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की जा रही हैं। यहाँ तक भी दावे सामने आए कि खान साहब को 72 घंटे के अंदर जो रिहाई है वो मिल सकती है अगर इमरान खान साहब जो है वो इस 28वीं तरमीम के हक़ में जो वोट है वो दे दें, और इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे, उनके जो केसेस हैं अदालतों से वो भी मेरिट के ऊपर हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को माफ़ी भी मांगनी नहीं पड़ेगी, वो बेशक तनकीद भी करते रहे, हाँ हमें कुछ ना कहें, कुछ इस किस्म की जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आगे चलते हुए आपको ख़बर देता चलूँ, मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास हुआ है मरी में। वैसे तो जो ख़बर सामने आई है, मरी का जो इजलास था वो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं फॉर्म 47 वाले ही, इसके नतीजे में कौन नया वज़ीर आज़म बनेगा, ये अब ज़ाहिर बात है नून लीग की सीटें हैं वहाँ पर, तो वो ये फ़ैसला कर रहे हैं। तो शाह गुलाम कादिर, इनका नाम फेवरेट्स के तौर पर लिया जा रहा है। फ़ैसला तो कर लिया गया, देखें बाद में अनाउंसमेंट होती है इसकी, लेकिन फेवरेट में शाह गुलाम कादिर का नाम लिया जा रहा है। हो सकता है ये ना भी बने वज़ीर आज़म, इनको अनाउंस ना भी किया जाए, लेकिन इस टाइम पर मोस्ट फेवरेट के तौर पर इनका जो नाम है वो सामने है। एक ही नाम मैंने आपके सामने लिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेवरेट नाम है इस वक्त, शाह गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए। दूसरी तरफ जी ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है मरी में शरीफ ख़ानदान के बड़ों की, इसमें सिर्फ ये मामला ही तय नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस आई होंगी, क्योंकि 2 से 4 हफ़्तों के अंदर नवाज़ शरीफ को ये कहा गया था कि आपने फिर फ़ैसला करना है कि ये 28वीं जो तरमीम है इस पर आपने क्या करना है। तो बहुत सारे लोग मशवरा तो दे रहे हैं नवाज़ शरीफ को कि देखें जहाँ पर हवाओं का रुख है उसी तरफ जाएँ, क्योंकि अवामी हमारे साथ हिमायत तो है नहीं, फॉर्म 47 पर ही हम वहाँ से भी गए, मतलब दोनों सूरतों में ही खैर जाना है। मतलब है कि अगर आप थोड़ी मज़ाहमत करके अगर आप नहीं करते तो फिर आपको ज़रा थोड़ा डंडे के ज़ोर पर फिर ज़रा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपकी, और हिमायत करके अगर आप जाते हैं हवाओं के रुख के साथ जाते हैं तो फिर ये होगा कि सेफ़ एग्ज़िट डेट दिया जाएगा, लेकिन सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मैं देख लूँ और तो कुछ नहीं है आपसे शेयर करने के लिए। हाँ, आखिर में याद आया जो तमग़ा इम्तियाज़ दिया जा रहा है, हर 14 अगस्त को एक फ़हरिस्त आती है कि इन लोगों को जो है वो तमग़ा इम्तियाज़ दिया जाएगा। एक फ़हरिस्त सामने आई है, और इस फ़हरिस्त के बाद लास्ट ईयर भी ऐसी एक फ़हरिस्त आई थी। तो ये जो तमग़ा है ना, मैं समझता हूँ कि इसकी जो वक़्त है ना, मतलब इस तमग़े को बेवक़्त कर दिया गया। एक तो जी वज़ीर ख़ज़ाना उनका नाम है, इसमें उनको तमग़ा दिया जाएगा। भाई खुद आप कह रहे सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो वज़ीर ख़ज़ाना को किस चीज़ का तमग़ा। भाई इसहाक़ डार साहब को भी तमग़ा दिया जा रहा है, इसहाक़ डार को, मतलब है कि जो इश्तिहारी थे लेकिन यहाँ पर आकर और वो बस फिर डिप्टी वज़ीर आज़म भी बन गए हैं और वज़ीर ख़ारजा भी बन गए हैं। ऐसे और बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, बेशुमार नाम है जिनके बाद आप ये कहते हैं कि तमग़ा बेवक़्त हो ही चुका हुआ है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो हालात हैं वो बने हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।